तो दोस्तों, आज हमारे साथ है हमारे चाचा के लड़के प्रिंस प्रिंस गुजर। और इनके साथ एक ऐसी हॉरर स्टोरी मतलब हॉरर इंसिडेंस हुआ था जिसको आज हम आपके सामने रखेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टेड है, आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। प्रिंस ने मुझको पहले बैक कैमरा स्टोरी सुनाई थी, मुझको बहुत इंटरेस्ट आया, ऐसे ही आपको भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो प्रिंस, क्या हाल है? बढ़िया भाई। तो जल्दी से जल्दी और कुछ नहीं, बस खाली स्टोरी शुरू करते हैं, बताओ। भाई बात है ऐसी ही हमने एक प्ले ग्राउंड हो, और तेज हो। वहाँ एक प्ले ग्राउंड हो, तो वहाँ जी के हम बैट बॉल खेल रहे। गाँव में ही हो? हाँ, गाँव में ही हो। तो वैसे बना रखो हो खेत से में ऐसे प्ले ग्राउंड बना दे ना, कोई ऐसे बना भाई स्टेडियम हो या कुछ हो। तो जंगल एरिया हो टाइप में हो, खेत वेतन के साइड में यार ऐसे हो। मतलब गांव से थोड़ा सा हट गया, खेतन के साइड। हाँ हाँ, तो चारों तरफ पेड़ वेड़ और तो मतलब बीच में जो खेत के तारे है वहाँ पे हम खेल रहे। शाम को टाइम हो गो, अंधेरों सो लगो हो खेलते खेलते। वहाँ के बाद जैसे खेलते खेलते बॉल चली जाए दूर, दूर चलेगी, अंधेरा होगो तो बालक बॉल देखने चले गए, ढूंढने। ढूंढ के तो बॉल लिया, अंधेरा ज्यादा होगो तो लाइट अंते ढूंढनी पड़ी ही बॉल। फिर वहां से हम मैच खत्म करके जल्दी से जल्दी हम घर पहुंच गए। घर आके देखो तो बॉल हल्की सी लाल ही। तो मैं अपने सामान ले आया, बैट वैट है, बॉल मतलब वॉल बॉल है। पूरी लाल ही या फिर? ना ना, बॉल को कलर तो ग्रीन कलर हो, टेनिस वाली बॉल रहे जो वो ही। और पर वहां में ना हल्को हल्को कुछ लाल लाल से लग गो हो। अच्छा। हाँ, तो हम कलर टाइप में। हाँ। तो हमने वहाँ पे इतना ध्यान दियो नो। अब घर जाने के बाद हमने उधर दी बॉल एक वहाँ में स्टोर रूम से में। स्टोर रूम में धरने के बाद हम जब रात को खाना वाना खा के हाथ वाथ धो के हम लौट गए। टाइम 11:30 ते ऊपर टाइम 12 करीब को टाइम हो गो। मो पक्की तो याद ना हो कितना टाइम हो। तो लाइट तो ऑफ करके ही सोए हैं, लाइट ऑफ करके सो रहे। तो बाहर कोई ऐसा लगे जैसे कोई गेट पे खड़ा हुआ है, बेर बेर का चीज की आवाज आवे ही। तेरे कमरे के गेट? हाँ, मतलब मेरे कमरे के गेट पे क्या, जो मेन गेट हो, अच्छा। मेन गेट पे आ रही है पहले तो। अब मैंने बालकनी से जाकर देखो, मैं छत पर गया, मैंने जाके देखो तो वहां तो कोई भी ना। फिर मैं दोबारा आके मैं फिर लौट गया। मैंने घर में कहा ये बताई ना, मैं समझ कोई वैसे ही हो, कोई डोलने फिरने वाला हो, रोड साइड घर हो। अब मैं फिर आकर लौट गया। फिर जब तो आ रही वो बाहर मेन गेट पे आवाज डोलने की चलने की, कोई ऐसी आहट सी जैसे महसूस हो ना कि कोई है कमरे के बाहर। फिर मो जा कमरे में मैं लौट रहा हो, वह कमरे के जो गेट हो, दरवाजो वो पूरा लोग तो ना हो अंदर तक, बस मैंने फिर रखा। अब बाहर की लाइट तो ऑन ही, पर मेरे कमरे की ऑफ ही। तो बेर बेर ऐसे कोई परछाई सी जा वही निकल के, मतलब मो आज तक पता ना पड़ी परछाई ही या काई। पर बेर कोई आ रहा हो और जा रहा हो। हाँ, तो गेट के नीचे जो दरार रहे हुए हैं तो वहां में कर भी दिख ही परछाई सी। हाँ, और जो गेट जो खुलो पड़ो हल्को सो वहां में तब दिख ही। अब घनी देर तक तो मैंने देखो, पर मेरा मन नहीं करा उठने को, क्या पता नहीं कि क्या मैटर है। अब मेरा फिर मन नो मानो, मैंने कि एक बार देख क्या बाहर है क्या। फिर मैं हल्को हल्को गयो, मैं देखो गेट वेट खोल के तो कोई कुछ भी ना। पापा हर के गेट जाके देखे तो वे भी सोए पड़े, सब सोए पड़े। मैंने फ्रिज से पानी वानी पी के मैं उल्टो जा लौटो। पर जब मैं जब बाहर गयो देखने, जब मैं गेट बंद करके गयो अपने कमरे को, जब मैं पानी पी के जब कमरे में गयो तो गेट मो कतई खुलो मिलो दीवार ते लगो। और वो गेट इतना ऐसा ना हो कि हवा ते भी या कोई कैसी अगर मैं खोल के चलो जाऊं तो कतई बंद हो जाए या खुल जा। भारी गेट हो तो घनी धक्का देना पड़े जब खुले हो, पर वो खुलो पड़ो हो जब। मैंने की चल कोई बात ना, मैंने की होगा कुछ ना कुछ। पर मैं जाके फिर मैं लौट गो। तो मैं जब सुबह के टाइम उठो तो मेरा पूरा शरीर कांप रहो, तो मो बुखार भी बन गो ज्यादा, तबीयत भी खराब होगी ही।
मैं डॉक्टर के गया, 2-3 दिन मैंने खूब इलाज भी करवाया, पर मेरे कोई आराम ना पाया उनसे। तो घर के डॉक्टर भी नहीं पता, सारे चेकअप करवा ली, सब चीज करवा लियो, पर कुछ मतलब रिपोर्ट में कुछ पता ही ना चले। सब चीज नथिंग हो, कुछ भी नहीं हो, नॉर्मली सब चीज नॉर्मल हो। अब नॉर्मल होने के बाद अब मेरी जो मम्मी जब मंदिर पे जावे है सुबह सुबह, तो मम्मी ने वहाँ जी के बाबा तक कही कि पता ही ना ऐसे कुछ होगो, और घर वाले ने बता दी। हाँ नु ऐसे ऐसे बीमार से हो। पर मैंने वह चीज के बारे में नो जब तक नो बताई कि ऐसे ऐसे बोल हमेशा वहाँ खेलने गए, बोल पाई कलर में हो रही है, ऐसे मैंने कुछ ना बताया उनने। वैसे उनने मैंने यही चीज बताया कि मेरी तबीयत ज्यादा खराब है, शरीर कांप रहा हो। उनने पता ही कई दिन तक हॉस्पिटल ले डोल रहे, पर कोई आराम ना आया। तो ये बाबा आए हमारे घर, उन्होंने फिर झाड़ो वाड़ो लगाया मेरे, पानी वानी पियाओ, फूक के पानी वानी पियाओ, तो वो अपने अंदर आराम से लगो। तो बाबा ने एक दिन हवन करने को कही, नो भाई हवन करवाएंगे घर में। जब हवन करवाते टाइम जब बाबा ने मेरे जब झाड़ लगाए हो ना, तो बाबा ने वो तो पूछी ही कि मतलब कहाँ कहाँ डोलो तू, कहा कुछ ऐसा करो, या कहीं चौराहे पे गयो, कहीं मरघटा कोई शमशान जगह ऐसे टाइप का गयो। तो मैंने जब बाबा बताई, मेरे घर के भी सब वहीं बैठे कि बाबा ऐसे ऐसे बात है कि हम रात को वहाँ जी के बैट बॉल खेल रहे, अब बोल ऐसे चली गई और ऐसे ऐसे उसन के आ गई। तो बाबा ने बोल मांगी मुँह पे, बोला। जब मैंने बोला वह टाइम वो कलर, जब जो कलर लग रहा हो वो सूखो कलर हो, और जब मैंने बाबा का हाथ में दी हल्को मतलब गीलो, वह टाइम तो मेरे हाथ में भी ना लग रहा हो कलर, जैसे मैं बोल पकड़ रही हाथ में भी कलर ना छोड़ रहा हूँ। तो जब मैंने बाबा को बोल दी निकाल के, जब वो मेरे हाथ में कलर भी छोड़ी, पर मो नू ना पता वो कलर हो क्या चीज हो, मो पता नो। तो मेरे घर के ने या कुछ तो समझ में आ गई होगी, पर मो ने ना बताई कि क्या मैटर हो क्या ना, नो मो बाबा ने बताई। वहाँ के बाद फिर मेरे झाड़ा वाड़ा लगा दियो, सबको हम सेट कर दियो हो। तो जब उन्हें हवन ववन करो, तो उन्हें बताई कि या छोरा पे कोई चक्कर हो, पर वो अब सही है, अब ऐसा कोई है नो। पता पड़ गई, पंडित जी पता पड़ गई कोई मतलब लेडीज ही कि जो वहाँ पे जो पेड़ वेड़ है, वहाँ पे अमरूद के भी पेड़ है, क्योंकि फिर वहाँ पे गंडा वंडा भी बांध रखे है वहाँ पेड़ पे। पर वह दिन के बाद मेरे कोई ऐसा केस हुआ ना हो, बस मेरे साथ वही केस हुआ। तो वो पता पड़ी वो मतलब वो लेडीज घर पर आई कैसे? वो लेडीज घर पे वे जब बाबा बता रहे कि खून को कलर वलर आए हो, तो उनको ही बता रहे कि जो तो बार बार परछाई दिख रही ही या वो आ रही, तो वही तो अट्रैक्ट हो रही हूँ बार बार। अच्छा, हाँ जो उनका को या कि ना पता चले। वो अब या तो वो लेडीज को ही हो जो बेर बेर अब जा दिन में बोले लाए हो, वह दिन के बाद ही यू चीज मेरी गेल होना चालू हुआ। वह तो पहले मेरी गेल कोई ऐसा सीन ना हुआ, पर जहां तक मुझे पता है जो कोई कलर तो हो ना वो ब्लड ही हो, और शायद उस लेडीज को ही हो जो बार बार वो मेरे तरफ आ रही है। हाँ उसके बाद मेरी गेल ऐसा कोई सीन ना हुआ। और वो स्टोरी बताओ, जो स्टोरी बता रहे हैं, तो तुम्हारे घर के साइड में एक पड़ोसी है जिनके घर के बाहर चुड़ैल आ गई रात को। हाँ जो अब ऐसे तो बहुत से केस हैं। अब हमारा जो पड़ोसी हो, वो पड़ोसी रात को आज सोने की आदत थी छत पे। अब छत पे सो रहो, अब छत जब उन्होंने हमारे जब साइड में पहले वे कहीं और के है, उन्होंने घर ही बनाया हमारे साइड में बाजू में, हमारे कहते घर से छिपो पड़ो बाजू में उन्होंने नया नया घर बनाया हो। जब उन्होंने नया घर बनाया हो, तो उन्होंने ना कोई कीर्तन करवाया हो ना कोई हवन करवाया हो, बस वे घर में आकर बस गए। पर उनको वह टाइम घर पूरा बनो ना आयो, 2-4 कमरे बना के अब उनको कौन चली रहे हो ऊपर वाले मकान में, पर कुछ उन्होंने गैलरी टाइप में आगे छोड़ रखो हो, पीछे मकान बन रहे हैं उनके आगे उन्होंने छोड़ रखो हो, तो हाँ जी को लौट रहो रात को। और रात को लौटते लौटते अब हमें तो सच्चाई पता ना हो, पर वह ने सुबह उठ के हमें बताई कि तुम्हारे साथ भी ऐसे ऐसे हो, या कभी मेरे मतलब रात मेरे साथ साथ ऐसे ऐसे हो, तुम्हारे साथ तो ना हुआ इस कभी। तो हमने तो वह कभी मना कर दी। तो हमने पूछी वह कि क्या बात है,
तो आना जब बता रहा हूँ कि जब मैं रात को छत पे लौट रहा हूँ, जो मेरे जो वाइफ है, जो मेरे बच्चे हैं, वे नीचे लौट रहे हैं। मेरा काम चल रहा हो तो मैं ऊपर ही अपना खाट वाट बिछा के वहाँ लौट गया। तो मेरे बाद साइड में जो पालती रहे खाट की, तो वहाँ सफेद लतान में कोई बैठा, पर मुँह की शिकल न दिखी। तो मेरे ऐसे अंगूठा पकड़े ही पाम के, जो अंगूठा रहे वहाँ पकड़े ही पाम के ही, और सफेद लतान में इतनी मुँह पता है कि वो कोई जनानी ही। तो मैं कुछ ज़्यादा ही घबरा गया वहाँ देख के। अब कोई चुड़ैली भूतली ही कोई क्या हो, मो इतना पता न हो, पर मेरी इतनी हिम्मत ना पड़ी कि मैं नीचे चलो जाऊं। मैंने सीढ़ी भी न बना रखी, वहाँ ने सीढ़ी भी न बना रखी छत पे उतरने को चढ़ने को, कुछ ऐसे। वैसे दीवार में कोई वैसे ईंट के जो वे रहे ना, जो ईंट छोड़ दे उन पे कर चढ़े हो और उन पे कर उतरे हो। खाट है ऊपर से नीचे नहीं पकड़ा दे हो। अब रात को जब वहाँ ऐसा दिखी हूँ, वहाँ ने जब भी गेला अपने कम्बड़ अम्बड़ उतार के नीचे फेंक दिए, खाट छोड़ के ऊपर से नीचे दाग गो। तो वाक जो पाम को जो यू है ना बांस हो, तो या मकर साइड में कर ईंटन पे दाग गो, जो ईंट नीचे बिछरी ही लग रही वाके। तो वाका है ना यू एक पाम की या में 2 हड्डी रहे हुए हैं, तो एक हड्डी वाकी जो छोटी वाली हड्डी वो टूट के ऐसे फट गई, बाहर आ गई। हाँ वाकी गेल इतना बड़ा हुआ। तो सुबह वाकी वाइफ भी आई, फिर हमारे पास वो भी आए हो। जब अस्पताल गुजारे ही तो हमने जब पूछ रहे कि क्या बात हुई क्या नहीं हुई, तो उन्होंने जब हम लोग घर के आगे रोको, जो उन्होंने ऐसे ऐसे बताया कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ। फिर उन्होंने कुछ दिन बाद ही वहाँ में हवन ववन, जब कई दिन तो वहाँ हॉस्पिटल में पड़े होगी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वन आती हवन करवायो, कीर्तन करवायो। वहाँ के अलावा अभी तक तो वहाँ हमें ऐसा कोई दिखनो भाई, वहाँ ने कुछ हमें बतायो कि आज भी हमारे साथ ऐसा हुआ ऐसा। बाकी ना पता चली वो औरत कौन है, वह औरत की ना पता पड़ी कौन है। पर जब बतावे ना या टाइम जब हमारा घर बनो, वहाँ ते भी पहले यू जगह यू सुनसानी, या पेड़ पौधे ही ज़्यादा है, बड़े बड़े पेड़ है। जब कुछ घरे वैसे यहाँ जी के जब हमने बना यहाँ जी के स्टार्ट करो घर बनानो, वहाँ के बाद तो फिर पूरी कॉलोनी बस गई यहाँ जी के। नहीं यू बाग हो कई चीज को, हाँ ये बाग हो यहाँ जी के मरे गिरे। अब नू पता नो कोई दफन करे या कोई कहा करे, पहले जमीन खाली। हाँ पहले जमीन खाली ही। तो इन चीजन में यू चीज हमें वाट टाइम सुनने को मिली। और भी है हमारे कॉलोनी में बहुत भी है। एक स्टोरी और ही भाई, वह स्टोरी और सुनाऊ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भाई। यह स्टोरी सुनो, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और यार जरूर तुम सुनो और अपने यार दोस्तों ने जरूर सुनो। यह स्टोरी है, बहुत बढ़िया स्टोरी है ये। बता भाई। एक बार भाई ऐसा हुआ, हमारो मामा है, तो मेरी जो मामा तो खास मामा ना है, वैसे चाचा तावन में तो मामा लगाया हुआ हमारा। तो बाकी जो 2 बहन भाई है, एक तो मेरी जो चाची होगी, एक तो वो है, और एक मतलब दूसरे कुनबा में आगे भाई है। हम ज़्यादा दूर ना हो, वो भी 2-3 घर छोड़ के आ गई है। तो उनके जाके मेरा मामा छत पे लौट रहा हो रात को। तो सोते सोते वहाँ गर्मी की बात है, वो कम्बड़ वहाँ ने हल्को सा चादर ओढ़ रखी है अपने ऊपर और पानी धर रखा हो साइड में। तो वहाँ के जो बगल में जो साइड में कोई आदमी किसी दिन बहुत टाइम पहले हंसी वंसी लगा के मर गई। हमारे टाइम की बात है, मतलब हमें पूरी सूरत है या बात की, मतलब ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं बाकी जब वो आदमी ने फांसी लगाई। पर हमें क्लियर याद है, हम खूब बढ़िया जाने भी है, वहाँ खूब बोल चाल उठा बैठ खूब बढ़िया थी। उससे उसके घर के साइड में ही जो छत पे मेरे मामा लौट रहे हैं रात को, तो उनके साथ धोरे आके खड़ा होगा। धोरे आके खड़े होने के बाद तो कौन हो जो मतलब जिसने फांसी लगाई। अच्छा, गुजरने के बाद भूत आत्मा। हाँ तो मतलब वह खूब क्लियर दिख रहा हो। बहुत से कह रहे हैं कि भाई परछाई ही या वो फेस ना दिखो, को कपड़ा ना दिखे, कोई क्या सफेद कपड़ा है कोई कुछ। पर जा टाइम हमारा मामा बता रहा हो कि भाई जब, पर हमें यह बात की
पतो है पक्की कि हाँ ऐसा हुआ होएगो। क्यों वह आदमी की भी हमने कई औरन के भी मुंह से सुन ली कि हमें वो दिखो, हमें रास्ता में मिल गो। वो बात तो चलो दूसरी है। जब वह है सामने खड़ो दिख गो, वह ने बोली कि मुझे एक बीड़ी दे। वह ने वापस बीड़ी मांगी बिंडल की। अच्छा। बिंडल में तो बीड़ी कि भाई मो बीड़ी दे, मो बीड़ी पीनी है। अब वो कह लगो भाई तू कौन? अब वह तो पता ही यू कौन है। वो हाथ में मांग रही बीड़ी। हाँ, अब वह तो पता ही यू है कौन। हाँ। पर वो मनते ही ना तो थोड़ा बहुत भी डरो वह के सामने, ना तो थोड़ा बहुत डरो ना कुछ कैसे ही, तो वह घर ही देर होगी। तो उन्होंने कह लगो चल बीड़ी नो दे रो तो तुम वो पानी पिया दे। वहाँ के साइड में जग धरो पानी को भरो। अब मैं बात बता रहा हूँ भाई, मेरे रूम रूम खड़े हो रहे हैं या बात बताने में भी। अब वहाँ ने पानी भी नो दिया, वहाँ ने कहीं तू लेकर जाए होते, जो होते आया वहीं पहुंच जा। मेरे मामा तो पता ही भाई यू आदमी जीवित नो है, मर चुको, अरे फिर भी आके मेरे दौरे खड़ो। अगर वो डर तो आते भग तो कुछ भी, या तो आके पीछे लग जाते या बात छोड़ दो नो। क्यों रात के टाइम छत में कोई हो नो, हाँ सुनसान एरिया है हो, बस 2-4 घरे आड़ पड़ो उसमें भी। और रात के टाइम कौन किसकी सुने हैं, सब अपने अपने भीतर सो। अब पालतीन मांग के खड़े होकर भैया पानी मांग रहा, बीड़ी मांग रहा। मामा ने बात कति से मना कर दी कि लेकर जा, यहाँ कुछ भी ना हो तो कुछ भी ना मिलेगा। तो वह बताने के बाद भाई मतलब वह ने मतलब ऐसा हमलो सो करो आप एकदम मतलब झपट के आयो वह के पालतीन में ऐसे एकदम झटके से पाम धरो वह ने खाट पे वाके में। अच्छा। और एकदम मतलब ऐसे हाथ सो करो कि मारने को कि दे रहो ना दे रहो, मतलब झटके थे एकदम। हाँ। तो ऐसे में तो बहन जो आदमी फट जाए, आदमी यार कतई खराब हो जा हालत। जब नू पतो आदमी मरो पड़ो और फिर भी मुंह मारने चढ़ रहो। पर मामा वहाँ टाइम डरो ना, पर डर तो अंदर तो हो पर वाते ना डरो। क्यों उनके साथ भी ऐसा राजस्थान के हमारे मामा तो वहां पर राजस्थान में, हाँ हाँ, तो राजस्थान में ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हैं उनके साथ भी, पर वो मतलब डरे ना। अब झटके तो वाके माई हाथ करो। तो मेरे मामा ने नीचे थे अपने जैसे चप्पल खाट के नीचे चप्पल उतार रखी, तो चप्पल लिया हाथ में, तो चप्पल फेंक मतलब मारने की कही वाके कि जा रहा है तो ना जा रहा हूँ कि तो अभी बना हुआ, तो बहुत देर से देख रहा हूँ। तो मतलब एकदम गुस्से में जो बात मामा ने बोली। तो जो उनको घर हो, जो आदमी जब वहां को घर बैक में हो और 2 मंजिल बन रहा हो घर, जहाँ पे मेरे मामा लौट रहा हो ऊपर। बहुत सो जो नॉर्मल इंसान रहे वो तो लटक के दाके या कैसे दाके करो, कोई नॉर्मल इंसान इतना पागल भी ना जो 2 मंजिल पे तो चल लटक के दाख ले, टूट फूट तो होए कोई। हाँ, अब 2 मंजिल पे थे, मतलब जैसे खाट के धोरे थे भगो हो वाई साहब तो मैंने स्पीड बना रखी, पर वो डायरेक्ट लुई ही दाको लुई कूदो। तो मेरे मामा की वाटे में इतनी हिम्मत भी नहीं कि भाई नीचे जाकर देख लूं कि कौन है कोई नो। वह गेला गेला अपने लत्ता वत्ता उठाए और डायरेक्ट वो नीचे आ गो। वह रात को किसी भी ने बताई कि वह टाइम मतलब इतना डर गो, बहुत ज्यादा डर गो। पर वह के सामने या तो ना भी डरो या कैसे, पर जाटे जब वह टाइम हम मामा बता रहे हो ना, वाटे मामा ने ना सुबकी भर राखी, आंख रो हो सुबकी भर राखी कि मेरे साथ ऐसे ऐसा होगा, आंखन में आंसू भी आए पड़े वाले। यू स्टोरी है। तो दोस्तों ये स्टोरी अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर प्रिंस को दोबारा इस वीडियो में स्टोरी सुनाने के लिए बुलाना चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिखें प्रिंस, और प्रिंस को हम दोबारा बुलाएंगे आपके लिए। ऐसी हॉरर और अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।